press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजियो वर्ल्ड। मैं अनिल सैनी, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थराइटिस के कॉमन टाइप्स के बारे में कि किस किस टाइप के केसेस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वैसे तो अर्थराइटिस के 100 से भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस ये दो ऐसे कॉमन टाइप्स हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के डेफिनेशन, उसके सिम्टम्स, स्टेजेस, हम कैसे उसको डायग्नोज करते हैं, क्या क्या उसमें डिफॉर्मिटी होती है और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। डेफिनेशन, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, मतलब कि इसमें आपका जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो वर्क करता है, जिससे कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें बिना किसी इन्फेक्शन के इन्फ्लामेशन और पेन जैसी शिकायत होने लगती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कभी भी एक साइड के जॉइंट को अफेक्ट नहीं करता, ये दोनों साइड के सेम जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। और ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है, मतलब कि आपके जॉइंट्स के साथ साथ आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स, बाकी सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है। सिम्टम्स जो कि इसके स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण भी हैं, जैसे जोड़ों में जकड़न, दर्द या फिर सूजन जैसी शिकायत होना, या आपको कोई काम करने में, चलने फिरने में तकलीफ़ होना। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे कि आपको इस बीमारी के होने का आभास हो जाता है। अब हम बात करते हैं अफेक्टेड एरियाज़ की, जिनमें आपके हाथ पैरों की उंगलियों के जोड़, आपके घुटने का जोड़, आपके कंधे के जोड़, इन सबको ये अफेक्ट करता है। इसी के साथ साथ आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, लंग्स और जो आपके आर्टरीज़ हैं, इनको भी ये अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस एंड डिफॉर्मिटीज़, मतलब कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं आपके जॉइंट्स में। स्टेज फर्स्ट, अर्ली स्टेज, जिसमें कि आपके जॉइंट्स में दर्द, सूजन, जकड़न जैसी शिकायत होती है। इस स्टेज में आपके बोन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो आपके जॉइंट्स की कवरिंग होती है, जिसे हम साइनोवियम के नाम से जानते हैं, उसमें धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने लगती है, सूजन होने लगती है। तो अगर आप में भी ये सिम्टम्स हैं तो आप जल्द से जल्द अपने फिजिशियन से इस बारे में डिस्कस कीजिए, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट इस बीमारी को बहुत ही अच्छे और क्लियर तरीके से ट्रीट कर सकता है। सेकेंड स्टेज, मॉडरेट स्टेज। इस स्टेज में साइनोवियम की जो इन्फ्लामेशन है वो बढ़ने लगती है, और इसी के साथ जो आपका कार्टिलेज है, जिसने कि आपके जॉइंट्स की बोन को कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे से, उसमें डैमेज होने लगता है, और इसी कारण आपको आपके जॉइंट्स में पेन फील होता है। और इसी के साथ आपके जो जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन है वो कम होने लगती है, मतलब कि जैसे अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं या फिर पूरी खोलते हैं तो उसमें आपको दर्द होने लगता है, आपकी मुट्ठी पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती। थर्ड स्टेज, सीवियर स्टेज। इस स्टेज में आपकी जो बोन्स है वो डैमेज होने लगती है, और जो पेन और स्वेलिंग थी वो पहले से बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आने लगती है, मतलब कि जो जॉइंट्स का आकार है, जो साइज़ है, वो चेंज होने लगती है। अगर आप फोर्थ स्टेज तक पहुंच चुके हैं तो आपका ट्रीटमेंट या तो बहुत लंबे समय तक चलता है, या फिर आप सर्जरी के थ्रू अपना जो जॉइंट उसको रिप्लेस करवाकर इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में सर्जरी करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, एक तरह से ये इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि ये बाकी जॉइंट्स, बाकी जो बॉडी है उसको भी अफेक्ट करता है। इस टाइम तक आपकी बॉडी में जो वीकनेस का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण अगर आप कोई छोटे से छोटा काम भी करते हैं, अपने जॉइंट्स को हिलाते भी है, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं और आप इस बीमारी से रिकवर होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से, आपके आसपास के जो अच्छे से अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है उससे इस बारे में बताइए, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट इस बीमारी को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को पता करने का कोई एक परमानेंट या पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। इसे पता करने के लिए हमें एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे टेस्ट करवाने होते हैं। इसी के साथ डॉक्टर आपके सिम्टम्स या फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख के भी ये बता सकता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं। ये जेनेटिक भी होता है, मतलब कि अगर आपके फैमिली में पहले से किसी को ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज़ है, तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो आप इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसमें डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन और ड्रग्स देता है, जिनसे कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन वो रिड्यूस होने लगती है, जो पेन है, जॉइंट्स में स्टिफनेस है, वो कम होने लगती है। और अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो डॉक्टर है वो आपका पेन रिलीफ करने के लिए टेंस का यूज़ करता है, और जो इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट में स्टिफनेस है या फिर जो रेडनेस है, उसे कम करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड या आइस पैक का यूज़ करता है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम वो रिड्यूस होने लगती है और आप धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू।